हेलो व्यूअर्स। प्यार को लेकर कई कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि प्यार अंधा होता है, प्यार में जाति नहीं देखी जाती, वगैरह वगैरह। लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर लगता है कि अब प्यार के मायने ही बदल गए हैं। नए जमाने का प्यार अंधा होने के साथ साथ जानलेवा भी हो गया है। दिल्ली के नागलोई में रहने वाली सोनिया के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। सोनिया की हत्या के ये पूरी कहानी पूरी फिल्मी है। इस कहानी का हीरो वो भूत है जिसने सोनिया को पहले प्यार करना सिखाया और जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तो उसकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं सोनिया की इस दिल दहला देने वाली कहानी को। हमारे चैनल क्राइम मिस्टरीज डिकोडेड पे आपका स्वागत है। सोनिया एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार को गरीबी से निकालने और एक सोशल मीडिया स्टार बनने का सपना देखती थी। लेकिन उसकी जिंदगी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोनिया का परिवार बिहार से था, जो काम की तलाश में दिल्ली आकर बसा था। वो अपने माता पिता के साथ वेस्ट नांगलोई इलाके में एक किराए के मकान में रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सोनिया के माता पिता काम पे जाते थे और वो भी रोजाना घर के काम में मदद करती थी, लेकिन उसका सपना इससे कहीं बड़ा था। सोनिया ने बड़े सपने देखे थे। वो चाहती थी कि उसका परिवार गरीबी के इस दलदल से बाहर निकले। उसके लिए एक ही रास्ता था, सोशल मीडिया। उसे विश्वास था कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर वह एक दिन फेमस हो जाएगी और पैसे कमाने लगेगी। इसी सोच के साथ उसने अपना सफर शुरू किया। जब उसके माता पिता काम पर चले जाते तब वो घर का सारा काम खत्म करके पूरे दिन रील्स बनाती रहती। ये उसका जुनून बन गया था। धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग लाने लगी। उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे और वो छोटे स्तर पर फेमस होने लगी। उसने करीब 7,000 फॉलोअर्स हासिल कर लिए थे, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मगर जब वो सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सोनिया की जिंदगी में भूत की एंट्री। कहानी का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। सोनिया की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। लेकिन यह कोई असली भूत नहीं था, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। सोनिया ने शुरू में अपने घर वालों से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने इस रिश्ते को छिपाना बंद कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि संजू नाम का एक लड़का था, जो उसी के इलाके में किराए पर रहता था। सोनिया और संजू की उम्र लगभग समान थी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। सोनिया ने संजू के साथ अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दिया और अपने फॉलोअर्स के सामने उसे भूत कहकर बुलाती थी। वो संजू के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि अब वो हर जगह उसी की बातें करने लगी थी। उसके इंस्टाग्राम पर स्टोरीज, फीड और रील्स सभी जगह सिर्फ संजू ही संजू था। सोनिया के घर वालों को उसके इस बदलते व्यवहार पर शक होने लगा। उन्होंने देखा कि सोनिया का ध्यान अब अपने काम और परिवार पर कम हो गया है। वो दिन रात फोन पर रहती थी और अक्सर घर से बाहर रहती थी। जब घर वालों ने उससे पूछा कि वो किससे बात करती है, तो वो हमेशा जवाब देती, भूत से। इस पर घर वाले और परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अभी भी संजू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि वो उसका असली नाम भी नहीं जानते थे।
अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने देखा कि वो अब घर से बाहर कम जा रही है और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी है। चिंता में आकर उन्होंने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया। ये खबर सोनिया के परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। उनकी 20 साल की बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब उन्होंने सोनिया से सख्ती से पूछा, तो उसने खुलासा किया कि संजू ही उसके बच्चे का पिता है और वो उसे अपना पति मानती है। सोनिया के इस खुलासे के बाद उसके परिवार ने मजबूरी में सही, लेकिन संजू को स्वीकार करने का मन बना लिया। अब सोनिया और संजू का रिश्ता खुलकर सामने आ गया था। सोनिया ने अक्टूबर 2024 में सबको साफ साफ बता दिया कि संजू ही उसके बच्चे का पिता है और वो उससे शादी करना चाहती है। 21 अक्टूबर 2024 की सुबह सोनिया ने अपने घर का सारा सामान पैक किया और घर से निकल गई। कुछ घंटों बाद जब सोनिया के परिवार वालों ने उसे फोन किया, तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। लगातार कोशिशों के बाद जब एक बार फोन कनेक्ट हुआ, तो दूसरी तरफ से संजू ने कहा कि सोनिया अब अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और उसे आगे से फोन न करने को कहा। हालांकि जब सोनिया के भाई ने फिर से फोन किया, तो उसे बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गड्ढा और गहरा खोदो। इस बात ने सोनिया के परिवार वालों को चिंता में डाल दिया और वे तुरंत नांगलोई पुलिस थाने पहुंचे और सोनिया की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने पहले कहा कि सोनिया बालिग है और अपनी मर्जी से गई है, इसलिए ये मिसिंग केस नहीं बनता। उसके बाद सोनिया के परिवार ने खुद ही संजू के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। संजू के बारे में पता करने के दौरान सोनिया के परिवार को एक और बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि संजू का असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार ने सोनिया के परिवार वालों से कहा कि उन्होंने सलीम को पहले ही घर से बेदखल कर दिया था और अब उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ है। इसी बीच दूसरे पुलिस स्टेशन से सोनिया के भाई को एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ पकड़ा गया है और उसके पास से एक लड़की के दस्तावेज मिले हैं जिसमें नाम सोनिया था। ये खबर सुनते ही सोनिया का भाई तुरंत वहां पहुंचा और सारी जानकारी नांगलोई पुलिस को दी। पुलिस ने सलीम उर्फ संजू को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने यही कहा कि सोनिया अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने आखिरकार पूरी सच्चाई उगल दी। सलीम ने बताया कि उस दिन जब सोनिया अपने घर से निकली थी, उसने सोनिया को खुद पिक किया था। उसने एक कार रेंट पर ली थी और अपने दो दोस्तों पंकज और ऋतिक को भी बुला लिया था। सोनिया पिछले कुछ समय से सलीम पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन सलीम उसे लगातार टाल रहा था। उसे पता था कि अब सोनिया को समझाना मुश्किल हो गया है, इसलिए उसने उसे खत्म करने का प्लान बना लिया था। सलीम ने सोनिया को अबॉर्शन के लिए कहा था, लेकिन सोनिया इसके लिए तैयार नहीं थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई झगड़े भी हो चुके थे। उस दिन भी जब सोनिया ने सलीम से शादी की बात की, तो सलीम ने सोनिया को यकीन दिलाया कि वे जल्द शादी करेंगे। सोनिया खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत की तरफ जा रही थी। सलीम और उसके दोनों दोस्त सोनिया को लेकर रोहतक चले गए, जहां उन्होंने पहले खूब शराब पी, फिर रोहतक से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर सोनिया को बेरहमी से मारा। सलीम और उसके दोस्तों ने सोनिया को पीटने के बाद फोन के चार्जर की केबल से उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने सोनिया की लाश को एक गड्ढे में दफनाने की कोशिश की।
यही वो वक्त था जब सोनिया के भाई ने फोन पर गड्ढा और गहरा खोदो की आवाज सुनी थी। सलीम और उसके दोस्तों ने सोनिया की लाश को दफना दिया और दिल्ली वापस लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर पुलिस की सख्ती और तफ्तीश ने उनकी सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब सलीम और उसके दोनों दोस्त जेल में हैं। सोनिया, जिसने अपने परिवार की गरीबी से लड़ने और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखा था, एक खतरनाक साजिश का शिकार हो गई। उसने अपने परिवार की मदद करने के लिए बड़े सपने देखे थे, लेकिन सलीम ने सोनिया को एक हिंदू नाम से धोखा दिया था और प्यार के बदले उसे मौत दी। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानियों को मिस न करें। धन्यवाद।